सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय यूवी सर पर। जैसा कि साथियों हमने कल देखा था कि जो संज्ञा वाली जो वीडियो थी आपकी, जो मैंने आपको इससे पहले जो आपकी बनाई है वीडियो संज्ञा वाली, उसमें मैंने आपको पूरी पाँचों संज्ञाएँ कंप्लीट करा दी थी। मतलब उसका बेसिक आपको बता दिया था और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं अधिकांश। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि अपवाद भी होते हैं कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो वो जातिवाचक में बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक कैसे हो जाती है। तो इस चीज़ पे हम चर्चा आज करेंगे। तो इससे पहले जो हम चर्चा करेंगे, एक बार मैं आपका ओवरव्यू दे देता हूँ। और जो भाववाचक संज्ञा थी आपकी, उसमें 2-3 पॉइंट और रह गए जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सभी को पता है कि जो संज्ञा होती है तो कितने प्रकार की होती है। संज्ञा आपकी 5 प्रकार की, ये मैंने कल आपको करा दिया था पिछली वीडियो में। संज्ञा कितने प्रकार बताए? 5। अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो 3। अगर आपसे पूछता है नॉर्मली कि कितने प्रकार होते हैं तो 5 प्रकार होते हैं। सभी को पता है 5 कौन से होते हैं। सबसे पहले कौन सी थी आपकी? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। एक थी आपकी कौन सी? जातिवाचक। तीसरी आपकी कौन सी थी? भाववाचक। भाववाचक। या फिर जो जातिवाचक संज्ञा हमने बताई थी, इसी में आपकी 2 संज्ञाएं और थी। तो कौन कौन सी थी? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। देखो, डेफिनेशन मैंने आपको करा दी थी और इसका बेसिक भी आपको बता दिया था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा किसी एक व्यक्ति को प्रदर्शित करती है, यानी एक व्यक्ति के लिए आती है व्यक्तिवाचक। जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उसे बोला जाता है जातिवाचक। जो भाववाचक संज्ञा होती है एक अदृश्य होती है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है या उसका केवल अनुभव कर सकते हैं। और एक चीज इसमें आप हमेशा याद रखना कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन होती है। जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आपकी एक वचन होती है। जो जातिवाचक संज्ञा होती है ये संज्ञा बहुवचन होती है। या तो बहुवचन दिया होगा या फिर उसका बहुवचन बन सकता है। तो वहां पे संज्ञा कौन सी होती है? हमेशा संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा आपको पता ही है, जिसकी नाप तोल की जा सके, या कोई ऐसा पदार्थ या कोई ऐसी गैस जिससे कोई अन्य वस्तु बनाई जा सके, तो वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा थी। समूहवाचक संज्ञा होती है कि एक पूरे समूह का बोध कराया जाए। मतलब एक पूरी, देखो समूहवाचक और जाति में कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने का कोई भी चांस नहीं है। केवल आपको इतना याद रखना है कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो एक ही जाति की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, यानी एक ही प्रजाति या एक ही जाति की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। लेकिन जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो पूरे समूह का बोध कराती है। मान लीजिए जैसे आप कहते हो लड़का लड़की, अगर लड़का अलग से देखो लड़की अलग से देखोगे, नारी मानव, तो सब आपकी क्या है? जाति है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक ही जाति की बात की जा रही है। अगर हम सबको एक साथ कर दें, लड़का लड़की को एक साथ मिला दें, ठीक है, एक साथ उसको जोड़े, तो जो होगा फिर जो आपकी बनेगी वो समूहवाचक बनेगी। केवल आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखने की जरूरत है। और एक पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट जो होता है कि यह संज्ञा हमेशा बहुवचन में होती है। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपको देखो नॉर्मली समझ में नहीं आता है कि संज्ञा कैसे निकाली जाती है या संज्ञा कौन सी है, तो अगर आपको 2-3 पॉइंट भी याद हैं कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो बहुवचन होती है, भाववाचक संज्ञा एक वचन होती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी एक वचन होती है हमेशा। तो आज हम बात करेंगे, हमने आपको करा दिया था भाववाचक तक। भाववाचक आपको बता दिया था कि जो भाववाचक संज्ञा होती है, अवस्था हो, गुण हो, किसी का धर्म हो, ये सब कैसी हैं? भाववाचक हैं। जिसमें भाव हो, यानी हमारे अंदर जो स्थायी भाव होते हैं उसमें से एक भाव पैदा हो, तो वहाँ पे आपकी संज्ञा कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो हम बात करेंगे कि जो भाववाचक संज्ञा होती है उसका आपने देखा होगा एग्जाम में पूछता है कि जो भाववाचक संज्ञा है उससे कैसे संज्ञा, कौन सी संज्ञा से बनी है। ये चीज हम आज बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम डालते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। देखिए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जातिवाचक से, जातिवाचक से, भाववाचक।
यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। देखिए, आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लड़का, लड़का, आपको पता है लड़का क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मैंने लिखा मानव, मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मैंने लिखा गुरु, गुरु क्या है यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा है। नारी, नारी क्या है आपकी, जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, जो जातिवाचक संज्ञा होती हैं, तो जब हम इसके भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो ऐसे ही एक और देखिए, जैसे बच्चा है, बच्चा क्या है यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा है। देखिए लड़का, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो लड़का से लड़कपन, लड़कपन क्या हो गया, एक भाव हो गया, लड़कपन। मानव से क्या है, मानव के अंदर क्या भाव होना चाहिए, मानवता। या फिर देखिए गुरु के अंदर क्या होना चाहिए, गुरुत्व, उसका जो भाव होगा वो गुरुत्व होगा। नारी के अंदर नारीत्व, नारीत्व क्या है, एक भाव है। और बच्चे के अंदर क्या होता है, बचपन, बचपन, उसी को तो बोला जाता है क्या, भाव। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा ही, और जातिवाचक संज्ञा का निर्माण, जब जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो देखो जो उसके अंदर भाव होता है उसी के आधार पे हम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, उसी के आधार पे हम चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो मित्र है, जैसे मान लो मित्र है, तो मित्र का आप क्या करोगे, मित्रता। अरे मित्र के अंदर क्या होगी, मित्रता। तो ये क्या है, सब आपके जातिवाचक से भाववाचक। ऐसे ही हम देखेंगे और किस किस से निर्माण होता है। आप बोल सकती हो कि सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। देखिए सर्वनाम आपको पता है कौन कौन से होते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिखा अहम, अहम क्या है यहाँ पे, एक सर्वनाम है। मम क्या है, सर्वनाम है। अपना सर्वनाम है। पराया सर्वनाम है। निज सर्वनाम है। आप सर्वनाम है। अब देखिए, अब जब हम सर्वनाम की बात करते हैं, तो सर्वनाम से जब हम भाववाचक बनाते हैं, जब भाववाचक, भाव का मतलब ही होता है कि आपके अंदर एक भाव पैदा हो जाए। तो अहम है, तो अहम का बनेगा आपका क्या, अहंकार। अहम से क्या हो जाएगा आपका अहंकार। मम से हो जाएगा ममता, मम से हो जाएगा ममता, या आप बोल सकते हो ममत्व। ममत्व दोनों ही बन जाते हैं क्योंकि दोनों ही भाव होते हैं। अपना से क्या होगा, अपनापन, अपनापन। पराया से परायापन। देखिए निज से निजता, निजता भी होता है और निजत्व भी होता है। देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं आपसे, और आपसे हो जाएगा आपका आपा। देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको दे देगा, या तो आपसे पूछेगा मानव दिया है तो मानव का भाववाचक क्या होगा, या भाव क्या होगा। मानव जातिवाचक संज्ञा है तो जातिवाचक मानव का भाववाचक क्या होगा। या आप फिर डायरेक्ट दे देगा कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो आपको पता है कि लड़का से लड़कपन बना है, मानव से मानवता, गुरु से गुरुत्व, नारी से नारीत्व होता है, क्योंकि नारी के अंदर भाव होना चाहिए तभी तो उसके नारीत्व होगा। जैसे ही बच्चा है तो बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, बच्चा है तो बच्चे के अंदर क्या भाव होता है, बचपन होता है। मित्र है तो उसका क्या होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए। तो ऐसे ही आपको देखो यहां से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की परीक्षा देते हो तो उसमें ज्यादा टफ नहीं पूछता है, केवल आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है। क्या करता है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। तो देखिए एक तो आपको बनता है जातिवाचक से भाववाचक, एक आपका हो गया सर्वनाम से, और दूसरा हम देखेंगे मान लो विशेषण से। किससे देखेंगे, विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा की बात की जाती है, तो जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा हम देखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कायर, कायर आपका क्या है, विशेषण है। अच्छा क्या है, विशेषण है। बुरा क्या है, विशेषण है।
गरीब क्या है आपका? विशेषण है। अमीर, अमीर क्या है आपका? विशेषण है। अब देखिए कि जब हम विशेषण की बात करते हैं और विशेषण से जब हम भाववाच्य बनाते हैं यानी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो आपको क्या करना होता है? एक और देखिए यहाँ पे मीठा। देखो, कायर से आपका क्या हो जाएगा? कायरता। कायरता। अच्छा से क्या हो जाएगा आपका? अच्छाई। बुरा से बुराई। ये गरीब से गरीबी। गरीब से आपका क्या हो जाएगा? देखिए, बुरा से आपका हो गया बुराई। बुराई। गरीब से आपका हो जाएगा गरीबी। अमीर से क्या हो जाएगा आपकी? अमीरी। मीठा से हो जाएगा आपका मिठास। मीठा से आपका क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या है, ये चीज समझनी है कि जैसे आपको वहां पे दोनों क्वेश्चन ने मतलब कुछ ऑप्शन दिए हैं दोनों, उसमें कायर भी है कायरता भी है। दोनों ऑप्शन दिए हैं, कायर भी है कायरता भी है। तो आप उसको पहचानोगे कैसे कि ये संज्ञा है या विशेषण है? कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है कि आप उसको पहचानोगे कैसे कि जो यहाँ पे ये कायर अच्छा बुरा जो भी दिया है, ये यहाँ पे विशेषण है या फिर भाववाचक संज्ञा है या कोई संज्ञा है। तो देखो, सबसे आसान तरीका होता है, जब किसी विशेषण की बात की जाती है तो आप क्या करोगे कि विशेषण को किसी संज्ञा के साथ उसका प्रयोग करोगे। क्या करोगे? विशेषण का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ करोगे। अगर उसका प्रयोग संज्ञा के साथ हो जाता है तो हमेशा वह विशेषण होता है। अगर उसका प्रयोग संज्ञा के साथ नहीं होता है तो फिर वो विशेषण नहीं है, क्या है? एक संज्ञा, खुद में एक संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए यहां से मैंने लिया गरीब है, जैसे गरीब लिखा है, आपको ऑप्शन में मिल गया गरीब और एक और है गरीबी। गरीब और गरीबी। अब आप इसके साथ कोई भी संज्ञा लगाइए, संज्ञाएं आपने पढ़ी हुई हैं, कोई भी संज्ञा लगाइए, अगर जिस भी शब्द के साथ अगर संज्ञा जुड़ जाती है तो वह विशेषण है। जिसके साथ संज्ञा नहीं जुड़ती, जिसके साथ संज्ञा नहीं जुड़ती तो वो खुद ही एक संज्ञा है। खुद ही क्या है? एक संज्ञा होती है। तो जैसो यहां पे देखो, हम बोल सकते हैं गरीब व्यक्ति। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति क्या है यहाँ पे? व्यक्ति एक जातिवाचक संज्ञा है। सॉरी, व्यक्ति एक जातिवाचक संज्ञा है। तो जिसके साथ भी संज्ञा जोड़ दी जाए, गरीब आदमी, गरीब लड़का, कुछ भी जोड़ दो आप, ठीक है, जिसके साथ संज्ञा जुड़ जाए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं गरीब लड़का, ठीक है, गरीब लड़की, गरीब आदमी। क्या हम इसके साथ लिख सकते हैं गरीबी लड़का? गरीबी लड़का। तो गरीबी लड़का होता है क्या? गलत हो गया, क्योंकि जिसके साथ संज्ञा जुड़ जाती है वह विशेषण होता है और जिसके साथ संज्ञा नहीं जुड़ती वह खुद में ये क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है, आप जब भी देखो, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि विशेषण है या नहीं है, तो आप उसके साथ एक कोई भी संज्ञा जोड़ के देख लीजिए अपने अर्थ के आधार पे, मतलब जैसा हम उचित समझें वैसे हम उसको जोड़ सकते हैं। केवल जोड़नी आपको संज्ञा होगी। अगर उसके साथ कोई भी संज्ञा जुड़ जाती है तो वो क्या है? अगर संज्ञा जुड़ जाती है तो आपका वहां पे क्या है? विशेषण है। अगर संज्ञा नहीं जुड़ती तो फिर वो खुद में ही एक संज्ञा है। जैसे देखिए यहाँ पे अच्छा व्यक्ति या मतलब अच्छा लड़का, ठीक है, अच्छा आदमी, अच्छी औरत, तो यहाँ पे क्या है? एक संज्ञा जुड़ रही है, तो ये विशेषण हो गया। अब अच्छाई, अच्छाई लड़की जोड़ सकते हो आप? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये खुद में ही एक संज्ञा है। तो संज्ञा को संज्ञा के साथ नहीं जोड़ सकते, इसीलिए जो संज्ञा के साथ आपका जुड़ जाता है उसे विशेषण कहते हैं और जो नहीं जुड़ता वो आपकी भाववाचक होता है। केवल इतना सब आपको यहाँ पे समझना था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और यूपी टेट में ये पूछा भी गया था, कायर वाला, जो परीक्षा निरस्त हुई थी उसमें आपसे पूछा था कायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। केवल आपको इतना समझना होता है कि अगर विशेषण है तो उसके साथ कोई ना कोई संज्ञा जुड़ जाएगी। अगर वह संज्ञा नहीं जुड़ती है तो फिर विशेषण नहीं है, केवल वो क्या है? एक संज्ञा है। जब हम विशेषण वाला टॉपिक कराएंगे तो आपको इतने अच्छे से कराएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आप आराम से उसको कर सकते हो फिर।
नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिया से। क्रिया, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। देखिए, क्रिया आप सभी लोग जानते ही हो, क्रिया किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए पढ़ना, पढ़ना, खेलना, पढ़ना, खेलना, सजाना, ये सब क्या है आपकी क्रियाएं हैं। दौड़ना, दौड़ना, ये सब क्या है आपकी क्रिया हैं। देखो पढ़ना से क्या हो जाएगा आपका पढ़ाई, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना क्या है भाव। खेलना से हो जाएगा क्या खेल। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि खेल या खेलना क्रिया कौन सी है। तो देखो जो खेलना होती है वो क्रिया होती है, जो भाव होता है वो खेल होता है। हम किसी खेल को खेल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर भाव ही तो है खेलने का, तभी तो खेल रहे हैं। जब हम कोई क्रिया कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, मान लो हम कोई मैच खेल रहे हैं, तो हम खेलना तो आपकी क्रिया हो जाएगी, लेकिन जो खेल होगा वो आपकी क्या हो जाएगी संज्ञा हो जाएगी। जैसे सजाना है तो आपके यहाँ से क्या बन जाएगी सजावट। सजाना से क्या हो जाएगी आपकी सजावट। दौड़ना से क्या हो जाएगा दौड़। दौड़ना से आपका क्या हो जाएगा दौड़ हो जाएगा। जीतना से जीत। ये सब क्या है देखो, जो क्रिया होती है, क्रिया से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो हमेशा आपको याद रखना होगा कि उसके अंदर एक भाव, आप कुछ ना करो, केवल एक वाक्य बना के आप चेक कर लो कि इसके अंदर भाव पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे जीत, जीत है, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि जीत क्या है। मतलब कोई व्यक्ति अगर मैच जीत गया है तो उसके अंदर जो जीता था या जीत है, तो वो क्या है उसके अंदर एक भाव ही तो है। तभी तो वो मतलब हर किसी को बताएगा कि मैच जीत गया। क्यों बताएगा, क्योंकि उसके अंदर एक भाव आ रहा है, जीत का एक भाव आ रहा है। तो जहाँ पे भी अगर संग क्रिया की बात की जाती है तो जो क्रिया से बनती है उसे आप ऐसा आराम से देख सकते हो। और आपसे ज़्यादा पूछा गया दो तीन है, देखो दौड़ना, जीतना, पढ़ना और लेखना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जब लेखना देख रहे हो, देखो यहाँ पे लेखना नहीं लिखना होगा, सॉरी, लिखना। लिखना से अच्छा खेलना था, एक मिनट रुकिए गलत हो गई। देखिए यहाँ पे था खेलना, खेलना, खेलना से आपका क्या हो जाएगा खेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, खेल है वो क्या है एक भाव है, और खेलना आपकी यहाँ पे क्या है एक क्रिया है। एफ के सजाना क्या है आपकी एक क्रिया है, जो सजावट हो गई वो क्या हो गया आपका भाव हो गया। तो देखो ये तो आपके पॉइंट थे भाववाचक संज्ञा से। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पे रहता है, कभी कभी क्या होता है कि जब संज्ञा का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वहाँ पे वो संज्ञा होती है वो चेंज हो जाती है। तो इस वजह से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर कि उसमें जब संज्ञा कौन सी होगी। तो ये दो तीन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला पॉइंट, जब जातिवाचक संज्ञा, जब जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग, जब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, तो वह, तो वह जातिवाचक होते हुए भी, जातिवाचक होते हुए भी, होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है, व्यक्तिवाचक बन जाती है। देखो यहां पे ये पॉइंट समझेंगे
कि देखो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब किसी क्या होता है, यहाँ पे जब लिख लो, जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है। देखिए कि जब संज्ञा होती है जो जातिवाचक संज्ञा, उसका प्रयोग किसके लिए, जब किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे बन जाती है देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा गांधी, गांधी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा गुरुजी, गुरुजी। जैसे मान लीजिए मैंने देवी, गोस्वामी, गोस्वामी। अब देखिए अगर यहाँ पे आप नॉर्मली देखोगे तो गांधी हो गया, गुरुजी हो गया, देवी हो गया, गोस्वामी हो गया, ये एक जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, जाति। जैसे ही आपने बोला गांधी, जब आप बोलोगे गांधी तो इसमें किसी भी गांधी परिवार के किसी का नाम तो लिया नहीं गया है, किसी का नाम तो लिया नहीं है, तो ये एक पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसी में इंदिरा गांधी मान लो, राहुल गांधी, किसी को भी मान लो आप, तो पूरी जाति है, एक जाति का बोध करा रहा है क्या, गांधी। ठीक है। ऐसे देखो गुरुजी, तो गुरुजी यहाँ किसी विशेष के लिए प्रयोग तो नहीं किया गया है, केवल हम नॉर्मली तो लिख दिया हमने गुरुजी। तो आपकी संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक। जब देवी की बात की जाए तो सारी देवियां उसी में आ गई, जो देवी माता हैं, देवी हैं, वो सब किस में आ गई, देवी के अंदर। तो देवी कौन सा हो गया, जातिवाचक हो गया। ऐसे जब गोस्वामी की बात की जाए तो गोस्वामी एक जाति है, गोस्वामी एक जाति है, तो पूरी जाति का बोध करा रहा है गोस्वामी। लेकिन जब इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाए, किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, तो यह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे देखिए, जैसे मैंने लिखा गांधी जी, गांधी जी अहिंसा की, गांधी जी अहिंसा की पुजारी थे, पुजारी थी। ऐसे देखिए हम इसको देखेंगे कि गुरुजी, गुरुजी का व्याकरण, गुरुजी का व्याकरण आज तक, आज तक प्रमाणित है, आज तक प्रमाणित है। देखो ऐसे देवी की, वह व्यक्ति, वह व्यक्ति देवी का, देवी का अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त है। अनन्य का मतलब होता है बड़ा भक्त है। ठीक है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास, सॉरी यहाँ पे गोस्वामी हम केवल लिख देंगे, गोस्वामी जी ने, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की, रामचरितमानस की रचना की। अब देखिए, देखो जब हम गांधी, केवल गांधी की बात कर रहे थे, केवल हमने यहाँ पे क्या शब्द लिखा था, गांधी, तो फिर तो ये पूरी जाति का बोध करा था। लेकिन जब हम इसका प्रयोग वाक्य बनाने में कर रहे हैं तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो बात की जा रही है गांधी जी, वो करमचंद्र गांधी जी की बात की, यानी महात्मा गांधी की बात की जा रही है। तो इसमें जो गांधी में संज्ञा होगी वो कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक। अगर यहाँ पे देखो ऐसे देखोगे तो जातिवाचक है, लेकिन जब हमने इसका प्रयोग वाक्य बनाने में किया तो संज्ञा कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे देखिए गुरुजी का व्याकरण आज तक प्रमाणित है। तो देखो गुरुजी, जैसे आपने यहाँ पे देखा गुरुजी, तो अब यहाँ पे जो गुरुजी की बात की गई है वो केवल कामता प्रसाद गुरु की बात की गई है, क्योंकि जो व्याकरण है वो उन्हीं का तो प्रमाणित ग्रंथ है। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो किसकी की गई है, केवल गुरु जी की, यानी कामता प्रसाद गुरु की बात की गई है। तो यहाँ पे संज्ञा कौन सी होगी फिर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो ऐसे देखोगे तो जातिवाचक, इसका हमने प्रयोग कर दिया तो कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। फिर देखो देवी, वह देवी का अनन्य भक्त है। यहाँ पे पहले जब हम केवल देवी की बात कर रहे थे तो यहाँ पे देवी आपकी जातिवाचक थे, जातिवाचक में थी, क्योंकि सभी देवियों की बात हो रही थी, एक देवी की तो हो नहीं थी पार्टिकुलर किसी की, सभी देवियों की। लेकिन जब केवल यहाँ पे कहा जाए कि वह व्यक्ति देवी का अनन्य भक्त है, तो अब यहाँ पे जो देवी की बात हो रही है वो हो रही है दुर्गा जी की।
हमेशा ये चीज याद रखोगे, अगर किसी भी वाक्य में देवी का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा वहां पे जो बात होती है वो दुर्गा जी की होती है। अगर गांधी का प्रयोग किया जाता है, गांधी का, तो हम वाक्य में तो हमेशा जो प्रयोग होता है वो महात्मा गांधी के लिए होता है। ऐसे देखिए गोस्वामी, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो अब यहाँ पे देखो गोस्वामी स्पेशल नाम आ गया। यहाँ पे हम देख रहे थे केवल गोस्वामी लिख के आपके सामने आ जाता है, तो आपको पता था कि गोस्वामी पूरी जाति का बोध हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जब हमने लिखा कि गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना की, तो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम बात हो रही है तुलसीदास जी की, क्योंकि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने। तो यहाँ पे संज्ञा कौन सी है आपकी? व्यक्तिवाचक। ये चीज आप समझ गए होगे अच्छे से। अगर किसी भी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है तो वहां पे हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है बस। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा, सॉरी, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें किया जाता है? जातिवाचक में। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा में। तो दूसरा हम यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, कभी कभी, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में, जातिवाचक में किया जाता है, किया जाता है। किसमें किया जाता है? कि जातिवाचक में। यानी कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा में किया जाता है। देखिए मैंने यहां पे आपसे बोला, मैंने केवल लिख दिया रावण, रावण। तो देखो यहां पे रावण है जो, तो किसी का नाम ही तो था रावण, व्यक्ति का नाम था। तो जो रावण है तो आपको पता है संज्ञा कौन सी है यहाँ पे? व्यक्तिवाचक। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, स्थान का अगर पर्टिकुलर नाम ले रहे हो, एक ही जाति का मतलब एक ही व्यक्ति के लिए उसे प्रयोग कर रहे हो, तो संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक होगी। लेकिन जब हम इसका प्रयोग जैसे हम करते हैं कि कलयुग में, कलयुग में रावणों की, रावणों की कमी नहीं है, कमी नहीं है, कलयुग में रावणों की कमी नहीं है। अब देखो आपसे अंडरलाइन दे देगा कि रावणों में कौन सी संज्ञा है। आपसे अगर ऐसे दे देता है कि अगर यहाँ पे हम देख रहे थे तो केवल एक ही व्यक्ति की बात की जा रही थी, तो वहां पे आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। लेकिन देखिए यहाँ पे कहा है कि कलयुग में रावणों की कमी नहीं है, तो आपको पता है कि रावणों की कमी नहीं है, यहाँ पे बहुवचन बन गया। क्या बन गया? बहुवचन हो गया। और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो सदैव एक वचन होती है, ये चीज आप जानती हो अच्छे से। सदैव एक वचन, सदैव एक वचन होती है। लेकिन देखो यहाँ पे रावण है वो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो रावणों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे जो रावणों में होगी वो कौन सी होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही आप कहोगे कि भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, भारत में हरिश्चंद्रों की कमी है। तो हरिश्चंद्र, अगर केवल हरिश्चंद्र की बात की जाती है, मान लीजिए कि केवल हरिश्चंद्र की अगर बात की जाए, तो हरिश्चंद्र किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? केवल एक व्यक्ति के लिए हरिश्चंद्र। अगर वहीं पे आप उसका प्रयोग कर देती हो कि हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो आपने उसका बहुवचन बना दिया, मतलब सबके लिए प्रयोग कर दिया, तो वहां पे आपकी हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। यानी आप यहां पे बोल सकती हो कि अगर किसी एक व्यक्ति का नाम, अगर हम उसका एक व्यक्ति का नाम यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बहुवचन में ले जाते हैं तो वहां पे हमेशा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। केवल ये चीज आपको याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना इसमें। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, एक और पॉइंट हम देखते हैं कि जब किसी, मैं लिख देता हूं इसको, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, नोट्स बनाओ। जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, व्यक्तिवाचक, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ
के साथ कोई अन्य नाम आ जाता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। जब उसको आपको संज्ञा को और उसे कठिन करना होता है तो वहाँ पे हमेशा वाक्य में से पूछा जाता है, ना कि आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। तो देखो, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ कोई अन्य नाम आ जाता है, अन्य नाम आ जाता है, नाम आ जाता है, अन्य नाम आ जाता है, तो वह अन्य नाम, वह अन्य नाम में क्या बोलते हैं, उस अन्य नाम में, तो ऐसे लिख लो आप डायरेक्ट, अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा होती है। ये चीज़ आप अपने कॉपी में आराम से लिख लेना कि यहाँ पे जो मैं पॉइंट करा रहा हूँ क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, जब आपको उसको संज्ञा को थोड़ा कठिन करना होगा तो। ठीक है, देखो, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ, यानी जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ क्या हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ कोई अन्य नाम आ जाए, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जब कोई अन्य नाम आ जाता है, तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जो अन्य नाम आया हुआ था वो आपका जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। क्या आपको याद रखना है यहाँ पे कि अगर किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ कोई अन्य नाम आ जाता है, यानी और कोई संज्ञा आ जाती है, तो वो हमेशा कौन सी होती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। देखिए, जैसे मैंने लिखा सीता, सीता हमारे घर की, हमारे घर की सरस्वती है, सरस्वती है। अब यहाँ पे देखिए आप, सीता हमारे घर की सरस्वती है, कि अगर हम यहाँ पे सीता, वो आपको वहाँ पे अंडरलाइन मिलेगी ऐसे करके, आपसे पूछेगा कि सरस्वती में कौन सी संज्ञा है या सीता में कौन सी संज्ञा है, तो आपको मैंने देखो डेफिनेशन लिखाई है कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ कोई अन्य नाम आ जाता है तो अन्य नाम में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। तो आपको पता है सीता किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे संज्ञा कौन सी है आपकी, व्यक्तिवाचक। कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब जब उसने हमारे घर में, सॉरी, सीता हमारे घर की सरस्वती है, यानी सीता को ही सरस्वती मान लिया है, यानी सीता को दूसरा नाम दे दिया है। जब दूसरा नाम दिया है तो सीता एक तरह आप सोच सकते हो कि बहुवचन बन रहा है। मान लो एक से ज्यादा बन रही है सीता को, मतलब सीता भी बोल रहे हैं, अपने घर की सरस्वती भी बोल रहे हैं, सरस्वती बोल रहे हैं। तो आपसे पूछेगा कि सरस्वती में कौन सी संज्ञा है, तो हमेशा आपकी होगी वो कौन सी होगी, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ये चीज आपको देखनी है कि देखो, सीता हमारे घर की सरस्वती है, तो सीता ही को ही क्या मान लिया है, सरस्वती, यानी सीता जी को दूसरा नाम दे दिया है, अपने घर की सरस्वती बना दिया है। तो यानी सीता एक नाम था, दूसरा उसको नाम और दे दिया, तो संज्ञा आपकी हमेशा कौन सी बनती है, जातिवाचक बनती है। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल मैं और आपको देता हूं, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। कालिदास, कालिदास को भारत का, भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखिए, कालिदास को ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार रिपीट हुआ है कि भारत को, सॉरी, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब देखिए, कालिदास भी सिंगल है, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता केवल शेक्सपियर, तो शेक्सपियर किसी व्यक्ति का नाम था, कालिदास भी व्यक्ति का नाम है। लेकिन जब कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी एक तो कालिदास उनका नाम है, दूसरा क्या है कि उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी उसको अन्य नाम और दे दिया। तो जो आपका अन्य नाम है उसमें आपकी जातिवाचक, और जो सिंगल नाम है उसमें हमेशा व्यक्तिवाचक होती है। तो कालिदास आपकी कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक हो गई। कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और शेक्सपियर की बात की जाए तो इसमें हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा।
और ये क्वेश्चन अधिकांश लड़के गलत कर देते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में गलत कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही वो देखते हैं कि कालिदास को भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी शेक्सपियर एक नाम है तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, कालिदास भी एक नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन आप एक चीज याद रखना कि जब किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ कोई अन्य संज्ञा आ जाती है, अन्य नाम आ जाता है और उसी की उपाधि उसको दे दी जाती है, तो हमेशा वहां पे जातिवाचक संज्ञा होती है, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है ये वाला, देखिए भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और विशेषण का प्रयोग, और विशेषण का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, एक वचन में, एक वचन में किया जाता है। एक वचन में किया जाता है जब इसका, जब इसका हम बहुवचन बनाते हैं, हम बहुवचन बनाते हैं तो फिर उसमें, तो फिर उसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। देखो ये पॉइंट आप अच्छे से समझोगे कि यहाँ पे जो भाववाचक संज्ञा और विशेषण होता है हमेशा उसका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? केवल एक वचन में किया जाता है। लेकिन जब हम उसका बहुवचन बना देते हैं तो ना तो वो फिर भाववाचक रहती है और ना विशेषण क्या बन जाता है आपका, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। देखो कैसे बनेगी, देखिए जैसे मान लो आपको पता है गरीब क्या है, गरीब, अभी मैंने आपको बताया था गरीब क्या है, यहाँ पे गरीब क्या है? विशेषण है, विशेषण। और विशेषण की हम पहचान कैसे करते हैं? विशेषण के प्रयोग किसी भी संज्ञा के आगे उसका प्रयोग करते हैं, अगर वहां पे प्रयोग सही है तो वो विशेषण है, अन्यथा क्या है? संज्ञा है। तो ये को गरीब हो गया और ये हो गया गरीबी, गरीब और गरीबी। तो गरीबी क्या है? एक भाव है, गरीबी क्या है? भाव है, तो भाववाचक संज्ञा होती है। जब हम इसको बोल दें गरीबों, हमने क्या किया? इसका कर दिया गरीबों, यानी बहुवचन बना दिया। तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी उसका बहुवचन बनाया जा सके या बहुवचन हो तो वो संज्ञा हमेशा कौन सी होती है? जातिवाचक। अब आपकी जो गरीबों में संज्ञा हो गई वो कौन सी हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी हो गई? जातिवाचक संज्ञा। देखो गरीब यहाँ पे विशेषण है, गरीब यहाँ पे भाव हो गया और गरीबों लिख दिया, उन्हें बहुवचन बना दिया, तो संज्ञा आपकी कौन सी हो गई? आपकी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई आपकी? जातिवाचक। या फिर देखिए इसका हम प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए मैं लिखा, फिर लिखूं चीनी में, चीनी में दो प्रकार की, दो प्रकार की मिलावटें हैं। चीनी में दो प्रकार की मिलावटें हैं। अब देखिए आपको पता है कि जो मिलावटें हैं, मिलावटें लिखा है यहाँ पे, जो मिलावट होता है, जो क्या था आपका? मिलावट। मिलावट क्या था? एक भाव था, यानी भाववाचक संज्ञा थी। जब हमने इसका प्रयोग किसमें किया? बहुवचन में कर दिया, यानी मिलावटें, मिलावटें क्या कर दिया? मिलावटें। तो संज्ञा आपकी कौन सी बनेगी? संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। ऐसे देखिए बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए जो बड़ा था आपका क्या पे? यहाँ पे विशेषण था। जब हमने इसका प्रयोग किस में कर दिया? जब हमने इसका प्रयोग इसका बहुवचन में कर दिया, यानी बहुवचन बना दिया, तो ये संज्ञा कौन सी हो गई? यहाँ पे आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई।
कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मान लीजिए आगरा में आजकल बहुत बहुत चोरियां हो रही हैं। चोरियां हो रही हैं। अब देखो, जो आपको ये चोरियां लिखा है, तो चोरी था, चोरी क्या था? एक भाव था, यानी चोरी क्या था? एक भाव था। चोर चोरी, चोरी क्या था? एक भाव था। लेकिन जब हमने यहाँ पे चोरियां कर दिया, उसका बहुवचन बना दिया, तो संज्ञा आपकी कौन सी बनेगी यहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा। ये चीज आप समझ गए होगी अच्छे से कि जब किसी भी विशेषण या भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जो एक वचन में होती हैं, यदि हम उसका बहुवचन बना देते हैं, तो जो बहुवचन बनता है वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा में होता है। इसमें होता है, हमेशा जातिवाचक संज्ञा में होता है। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो, मैं एक बार आपके रिपीट कर देता हूं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आपका बन चुका है कि आपको समझना क्या है कि यानी किसी भी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है, तो वहां पे कौन सी बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। दूसरा पॉइंट आपका था कि जब कभी कभी क्या होता है कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसका प्रयोग किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में किया जाता है। मान लो किसी व्यक्ति का मैंने नाम लिया यहाँ पे रावण, ऐसे में मान लो बोल देता विभीषण। जैसे मान लो मैंने बोला विभीषण, विभीषण। अब देखो, विभीषण की बात की जाती है तो विभीषण एक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगर हम यहीं पे ये बोल दें कि हमारे यहाँ पे विभीषणों की कमी नहीं है, यानी विभीषणों यानी बहुवचन में कर दें, तो संज्ञा फिर कौन सी चली जाएगी आपकी? जातिवाचक संज्ञा चली जाएगी। और देखो यहाँ पे जब किसी भी संज्ञा क्या हो, कोई अन्य अन्य संज्ञा आ जाए, जो अन्य संज्ञा होती है तो वो हमेशा उसमें कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका था, देखिए कि जहां पे क्या हो, किसी भी चीज का हम बहुवचन बना दिया, यानी भाववाचक संज्ञा हो या विशेषण हो, यदि हम उसका बहुवचन बना देते हैं तो वहां पे संज्ञा हमेशा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे देखिए, मैंने लिखा अमीर, जैसे मैं लिखता हूं अमीर। दूसरा मैंने लिखा अमीरी, अमीरी। और फिर मैंने लिख दिया अमीरों। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें विशेषण कौन सा है? इसमें विशेषण कौन सा है? भाव संज्ञा कौन सी है? देखो, अगर आपकी पूछा जाए कि इसमें विशेषण तीनों में कौन सा है, तो आपको पहचान कैसे करनी है कि आपको इसका प्रयोग करना है किसी भी संज्ञा के साथ। मान लो मैंने उठाया कोई आदमी ले लिया, आदमी। अब आप इसके साथ इसका प्रयोग करोगे तो क्या करोगे? अमीर आदमी या अमीरी आदमी या अमीरों आदमी? अमीरों आदमी बताइए। तो हम इसका जो प्रयोग करेंगे वो क्या करेंगे? अमीर आदमी। मान लो कोई व्यक्ति अमीर है, पैसे वाला है, तो अमीर आदमी तो लिखेंगे। तो अमीर क्या होगी? उसकी विशेषता बता रहा है। जो व्यक्ति है, जो आदमी है, वो पैसे वाला है, यानी उसको अमीर है वो, तो उसकी विशेषता कौन सा बता रहा है? अमीर आपका विशेषण हो जाएगा। फिर अमीरी जैसे ही बोला अमीरी, तो उसके अंदर एक भाव है। अमीरी का क्या है? भाव है। जब हमने उसी का बना दिया क्या? बहुवचन। जब उसी का बना दिया क्या? बहुवचन। तो संज्ञा आपकी ये कौन सी बन जाती है? जातिवाचक। केवल आपको ये चीज याद रखनी है और कुछ भी नहीं है संज्ञा में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, आज की वीडियो हम यहीं तक करते हैं, क्योंकि आपसे संज्ञा में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और यहीं से क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं आपसे। अगर आपको फिर भी कोई भी यहाँ पे पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको और अच्छे से समझा दूंगा। केवल आपको संज्ञा अगर यहाँ पे इतनी बार कंप्लीट कर लेते हो 2 वीडियो से, तो आपके संज्ञा से आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं, यहीं तक वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और संज्ञा से रिलेटिव होगा या सर्वनाम, कुछ भी, जो भी अच्छा लगेगा आप सभी को कमेंट करके आप बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। सभी के लिए राधे राधे, गुड बाय।